मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है। नए डीजीपी के लिए 11 आईपीएस अफसरों का पैनल तैयार किया गया है। पीएचक्यू ने गृह विभाग को भेजा नए डीजीपी के लिए नामों का पैनल और साथ ही सीएम की मंजूरी के बाद यूपीएससी जाएगा डीजीपी पैनल। यूपीएससी की सिफारिश के बाद चुना जाएगा नया डीजीपी। 3 में से एक अधिकारी को बनाया जाएगा नया डीजीपी। नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है डीजीपी का कैलाश मकवाना का कार्यकाल और साथ ही पैनल में 1991 से 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल। तो पैनल तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है और 11 आईपीएस अफसरों का पैनल तैयार किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और गृह विभाग को भेजा गया डीजीपी के लिए आवेदन और सीएम की मंजूरी के बाद नियुक्त किया जाएगा। यूपीएससी की सिफारिश के बाद चुना जाएगा नया डीजीपी। तो साथ ही पैनल में 1991 से 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी और मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश तेज कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पीएचक्यू ने गृह विभाग को भेजा डीजीपी के लिए नामों का पैनल। 11 नामों का पैनल भेजा गया है। पीएचक्यू ने गृह विभाग को भेजा डीजीपी के लिए पैनल। नवंबर 2026 में खत्म हो रहा कार्यकाल। पैनल में 11 नामों की लिस्ट भेजी गई है। एमपी में डीजीपी चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है और साथ ही पीएचक्यू ने गृह विभाग को भेजा डीजीपी पैनल के नामों की लिस्ट और सीएम की मंजूरी के बाद। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है। नवंबर 2026 में कैलाश मकवाना का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में 11 आईपीएस अफसरों का पैनल तैयार किया गया है। तो कौन रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर नए मुख्य सचिव के बाद अब बात की जाए तो नए डीजीपी की भी तलाश शुरू हो चुकी है। और आवाज आ रही सोनिया आपको? जी जी। देखिए सोनिया, मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव मिल चुके हैं और अब नए डीजीपी की भी तलाश शुरू हो चुकी है। और उसकी वजह यह है कि 2026 नवंबर में जो मौजूदा डीजीपी है कैलाश मकवाना उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। और उन सबके बीच अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, पीएचक्यू की तरफ से 11 आईपीएस जो सीनियर आईपीएस हैं उनका नाम लिस्ट तैयार की गई है। एक पैनल तैयार किया गया है, उसको अब भेजा गया है पीएचक्यू के बाद गृह विभाग को। और गृह विभाग से यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव से हरी झंडी मिलने के बाद इसको भेजा जाएगा यूपीएससी को। और यूपीएससी से वहां पर 11 नामों की बात की जाए तो वहां से 3 नाम शॉर्टलिस्ट होकर आएंगे, फिर वो सरकार को भेजे जाएंगे और सरकार 3 नामों से बात की जाए तो एक नाम पर अंतिम मोहर लगाती भी नजर आएगी। जहां तक की बात की जाए तो किन किन सीनियर अधिकारियों के नाम है, कब के ये इनकी नियुक्तियां हुई है, तो इसके अंदर 1991, 92, 93 और 94 के जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसके अंदर वरुण कपूर से लेकर राजा बाबू सिंह से लेकर उपेंद्र जैन, पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, अनिल कुमार, रवि गुप्ता, अनंत कुमार, ये तमाम वो आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी 1991 से लेकर 94 तक के इनकी नियुक्तियां हुई है और उनके नाम अभी भेजे गए हैं। यानी 2-3 महीने के अंदर ये प्रोसेस होती हुई नजर आएगी और नवंबर दिसंबर के आसपास बात की जाए तो मध्य प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। सोनिया, ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।